नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 104 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, चीन समेत 15 देशों ने सबसे बड़े व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। आसियान के सदस्य देशों और चीन समेत कुल 15 देशों ने 15 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP का गठन करने पर वर्चुअल तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके दायरे में विश्व भर की लगभग 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएंगी। इस समझौते को चीन के लिए एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। कई एशियाई देशों को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद से कोरोना वायरस महामारी की आर्थिक मार से तेजी से उबरने में सहायता मिलेगी। इस क्षेत्रीय साझेदारी के जरिए चीन की कोशिश एशियाई बाजारों एवं व्यापार में अपना दबदबा बढ़ाना है। इस समझौते के तहत सदस्य देश टैरिफ कम करेंगे और व्यापार सेवा के रास्ते खोलेंगे। इस समझौते में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा इसे चीन के नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यापार समझौते की तरह देखा जा रहा है। इस समझौते में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। नंबर 2, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP। आसियान समूह के 10 देशों को लेकर इस साझेदारी पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले साल 2012 में हुई थी। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल है। भारत को भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन उसने पिछले साल खुद को इस साझेदारी से अलग कर लिया था। RCEP का लक्ष्य कंपनियों की लागत में कमी लाना भी है। भारत ने इस साझेदारी के तहत मार्केट एक्सेस का मुद्दा उठाया था और इस बात की आशंका जताई थी कि देश के बाजार में अगर चीन के सस्ते सामानों का दबदबा हो जाएगा तो भारत के घरेलू उत्पादकों एवं निर्माताओं पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट पड़ जाएगा। विशेषकर टेक्सटाइल, डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर यह आशंका जाहिर की गई थी। नंबर 3, आसियान। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान के 10 देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। नंबर 4, भारत ने 2 और रामसार साइटों को दी मान्यता। भारत ने 2 और रामसार साइटों को जोड़ा है। वे महाराष्ट्र में लोनार झील हैं जो देश की एकमात्र गड्ढा वाली झील है, जबकि दूसरी साइट सुर सरोवर है जिसे उत्तर प्रदेश के आगरा में केथम झील के नाम से भी जाना जाता है। रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय महत्व का सबसे पुराना अंतर सरकारी समझौते में से एक है। इस कन्वेंशन का नाम ईरानी शहर रामसार के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत संरक्षण के लिए चुने गए स्थानों को रामसार साइटों का नाम दिया गया था। रामसार सूची का उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना है जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि एशियान का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या जापान। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने परिवहन और गैर परिवहन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट को अधिसूचित किया है। तमिलनाडु राज्य ने देश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहला विशेष पार्क स्थापित करने का भी निर्णय बनाया है। राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन खंड में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा भी की है। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।